अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज का हमारा टॉपिक है वर्बल्स। वर्बल्स that is included or that may be called the part of verb. Some grammarians of the view that they are verb part of verb, and some are of the view that they are not considered the part of verb. So it is a kind of topic which may be discussed in detail. Either it is considered the part of verb or not, and what are they actually? So verbals are also called as non-finite verb. Non-finite verb. Since a non-finite verb is also a kind of verb in which the word is not behaving as a verb. मैं अभी आपको इसकी definition बताता हूँ. If a verb doesn't perform the function of a verb to behave as an action or state word, it is called as a verbal. देखिए डेफिनेशन आपके सामने है कि अगर कोई वर्ब doesn't perform the function of a verb, फंक्शन ऑफ वर्ब परफॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि क्या परफॉर्म कर रहा है, वो कोई और मतलब वर्ब का फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करे, एक्शन वर्ड के तौर पर या स्टेट वर्ड के तौर पर काम करे। यानी अगर कोई वर्ब एक्शन वर्ड या स्टेट वर्ब के तौर पर काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो एज अ वर्ब काम नहीं कर रहा। जब वो एज अ वर्ब काम नहीं कर रहा, वर्ब एज अ वर्ब काम ना करे तो उसको वर्बल कहते हैं। ठीक है, रिपीट करता हूं, अगर वर्ब एज अ वर्ब काम ना करे तो उसको वर्बल कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको इंशाल्लाह मजीद क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 1 आपके सामने है, ही इज स्विमिंग इन द पूल। सेंटेंस नंबर 2 है, ही लाइक्स स्विमिंग इन अ पूल। Sentence number 3, he likes to swim in a pool. And sentence number 4, he is a swimming boy. अभी मैंने ये 4 सेंटेंसेस आपके सामने पेश किए हैं, उसकी एक रीजन है कि आपको मैं ये शो करूं कि कहां कहां पे ये एज अ वर्ब काम कर रहा है और कब ये एज अ वर्ब काम नहीं कर रहा है। सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं, ही इज स्विमिंग इन अ पूल। स्विमिंग जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो कि वर्ब वाला काम करता है। आमतौर पर ये फोर्थ पार्टिसिपल है वर्ब की। अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो उसकी फोर्थ पार्टिसिपल आईएनजी वाली फॉर्म है। तो जो फोर्थ पार्टिसिपल है इसकी, तो ये एज अ वर्ब काम कर रहा है। ही इज स्विमिंग इन द पूल, तर्जुमा उर्दू में करते हैं कि वो पूल में तैर रहा है, तो ऑब्वियसली ये काम हो रहा है, इसलिए ये एज अ वर्ब काम कर रहा है। तो यहां भी एज अ वर्ब काम करेगा, ये वर्बल नहीं है। इस सेंटेंस में ये स्विमिंग एज अ वर्बल काम नहीं कर रहा बल्कि एज अ वर्ब काम कर रहा है। ही लाइक्स स्विमिंग इन अ पूल।
वो तैरना पसंद करता है पूल में। तो इस सेंटेंस में देखें तो क्या ये जो स्विमिंग वाला वर्ड है ये एज अ वर्ब काम कर रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है इसमें, ये वर्ड एक्शन वर्ड के तौर पर या स्टेट वर्ब के तौर पर काम कर रहा है, या ये वाला वर्ड जो है वो एक्शन के तौर पर काम कर रहा है। ही लाइक्स स्विमिंग इन द पूल, ऑब्वियसली ही लाइक्स वो पसंद करता है, तो वर्ब जो है वो लाइक हो जाएगा। और स्विमिंग क्या है, ही लाइक्स समथिंग, वो तैरने की बात कर रहा है, उसका तस्करा कर रहा है, कि वो स्विमिंग का तस्करा कर रहा है, यहां पे जिक्र कर रहा है। तो जिक्र किसका किया जाता है, किसी नाउन का जिक्र किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ही लाइक स्विमिंग इन द पूल, यहां पे स्विमिंग एज अ वर्ब काम नहीं कर रहा बल्कि एज अ नाउन काम कर रहा है। तो इसलिए दिखने में ये वर्ब है लेकिन इसका फंक्शन नाउन वाला है, इसलिए इसको कहेंगे कि ये एक वर्बल है। अगेन बताता हूं, जैसे कि अगर मैं यहां पे समथिंग रखूं, ही लाइक समथिंग, यानी कि लाइक के बाद कोई ना कोई चीज आती है ना, किसी चीज को पसंद किया जाता है ना, तो इसलिए यहां पे फंक्शन नाउन वाला परफॉर्म हो रहा है। दिखने में ये वर्ब है लेकिन ये फंक्शन नाउन वाला परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये एक वर्ब नहीं है। यहां पे एक्शन हो रहा है, तैरने का काम इस सेंटेंस में हो रहा है, ही इज स्विमिंग इन द पूल, वो पूल में तैर रहा है। लेकिन इस वाले सेंटेंस में ऐसा नहीं हो रहा, इस सेंटेंस में पसंद किया जा रहा है, उसे तैरना पसंद है, तो इसलिए ये यहाँ पे एक्शन वर्ड नहीं है। जब ये एक्शन वर्ड नहीं है तो ये वर्बल कहलाएगा, अब ये वर्ब नहीं कहलाएगा। ऐसे ही लाइक्स टू स्विम इन द पूल, अब ये टू स्विम जो है ये भी बिल्कुल वैसे ही जैसे स्विमिंग था, यहाँ पे टू स्विम आ गया, सेम फंक्शन है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। लेकिन इस वाले सेंटेंस में भी लाइक जो है ये वर्ब है, लेकिन टू स्विम एज अ नाउन काम करेगा और ये भी वर्बल बन जाएगा। ठीक है, इधर भी स्विमिंग नाउन के तौर पर काम कर रहा था, इसलिए ये भी वर्बल बन गया था। ही इज अ स्विमिंग बॉय, इसमें भी स्विमिंग का वर्ड आया तो है लेकिन ये एज अ वर्ब काम नहीं कर रहा, यहां पे वर्ब ये इज है, ये वर्ब है। और स्विमिंग बॉय, बॉय नाउन है और स्विमिंग इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। और क्योंकि दिखने में ये एक एक्शन वर्ड है, दिखने में ये वर्ब है स्विमिंग, लेकिन काम वर्ब वाला नहीं कर रहा है, इसलिए इसको वर्बल कहेंगे, तो ये भी एक वर्बल है। तो ये वर्बल होता है, मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इसकी डिटेल देखते हैं कि इसकी तीन काइंड्स हैं, वो कौन सी हैं जी। काइंड्स ऑफ वर्बल देखते हैं। तो वर्बल की तीन काइंड्स हैं। नंबर वन है जेरेंट, नंबर टू है पार्टिसिपल, और नंबर थ्री है इंफिनिटिव। तो इनमें से नंबर वन जेरेंट, बड़ा कॉमन सा वर्ड है जेरेंट, अक्सर सुनने में आया होगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं जेरेंट क्या होता है, आईएनजी वाली फॉर्म है तो कैसे ही जेरेंट बनेगी, कब जेरेंट है, कब इन्फिनिटिव है, कब पार्टिसिपल है, कब ये वर्ब है, बड़े एक ना कंफ्यूजन से आती है। तो आज की वीडियो अगर आप और सुनेंगे आपको इंशाल्लाह ये क्लैरिटी आ जाएगी। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको क्लियर करूं कि जेरेंट और पार्टिसिपल में क्या फर्क है। देखिए, आईएनजी फॉर्म of verb treated as a noun is called as gerund। किस चीज पे फोकस करना है कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा लेकिन एज अ नाउन काम कर रहा होगा, उसको हम जेरेंट कहेंगे। ये तीन वर्ड्स हैं, इनको फोकस करें कि एक वर्ब है और उसके एंड पे आईएनजी आ जाए लेकिन वो एज अ वर्ब काम ना करे, एज अ नाउन काम करे, तो उसको हम लोग जेरेंट कहते हैं। इसको वर्बल नाउन भी कह सकते हैं, इसको हम लोग वर्बल नाउन भी कहते हैं क्योंकि ये वर्बल है और उसमें कौन सी फॉर्म है, नाउन की फॉर्म है।
ओके, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं जी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जेरेंड की, और मैं इसमें आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से ये एज अ नाउन काम कर रहा है और एज अ वर्ब काम नहीं कर रहा। पहली एग्जांपल देखते हैं, ही इज स्विमिंग, वो तैर रहा है। जैसे हमने अभी वर्बल्स में ये स्विमिंग की मैंने एग्जांपल्स दी थी, वो तो जनरली वर्बल समझा रहा था। अब मैं जेरेंड समझा रहा हूं। जेरेंड होता क्या है? आईएनजी एंडिंग वर्ड, ऐसा वर्ड जिसके एंड पे आईएनजी आ जाए। और ऑब्वियसली आईएनजी एंडिंग वर्ड जो है एज अ वर्ब होता है, काम कर रहा होता है। लेकिन अगर वो एज अ वर्ब ना काम करे बल्कि एज अ नाउन काम करे, उसको जेरेंड कहते हैं। अब चेक करते हैं कि क्या ये जेरेंड है कि नहीं है। तो देखते हैं, ही इज स्विमिंग, तो वो तैर रहा है। क्या इसमें एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा? ये वर्ड एक्शन शो कर रहा है, बिल्कुल एक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये एक वर्ब है, ये जेरेंड नहीं है। इट इज नॉट जेरेंड। इट इज नॉट अ जेरेंड। सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं, क्योंकि वहां पे एग्जाम में ये अक्सर एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जेरेंड है कि नहीं है। ही लाइक्स स्विमिंग, वो स्विमिंग पसंद करता है। क्या इसमें ये जो स्विमिंग है एज अ वर्ब काम कर रहा है? क्या ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है? इस सेंटेंस में ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है? नहीं, इस सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, बल्कि इसकी बात हो रही है, इसका जिक्र हो रहा है, इसका तस्करा हो रहा है। ही लाइक्स स्विमिंग, लाइक्स जो है वो वर्ब है, और जो स्विमिंग है ये उसका तस्करा कर रहा है। तो तस्करा किसी नाउन का किया जाता है। और वैसे भी मैंने आपको बताया ना कि लाइक के बाद कोई ना कोई नाउन ही आएगा ना। ही लाइक्स पिज्जा, ही लाइक्स गुड कार्स, ओके, ही लाइक्स क्रिकेट। तो यहां पे ये पिज्जा, कार, क्रिकेट सब नाउन है, तो नाउन लाइक के बाद नाउन ही आएगा। तो इसलिए ही लाइक्स स्विमिंग, इसका मतलब ये भी एक नाउन होगा, प्लेस भी नाउन वाली बनती है। और ही लाइक्स समथिंग, तो ये इसका मतलब है, इसका तस्करा हो रहा है, ये एक नाउन है। जब एज अ नाउन काम करेगा तो उसको हम कहेंगे, आईएनजी एंडिंग वर्ड एज अ नाउन काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये जेरेंड हो जाएगा। यहां देखते हैं, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, समथिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, समथिंग इज, ही लाइक समथिंग। समथिंग ए में रखें, जब आप समथिंग ए में रखेंगे तो आपको जेरेंड क्लियर हो जाएगा। हर वो आईएनजी एंडिंग वर्ड जो समथिंग से रिप्लेस हो सकता हो तो वो जेरेंड होगा। तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, समथिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो ये भी आईएनजी एंडिंग वर्ड है और ये समथिंग से रिप्लेस हो रहा है, इसका मतलब ये भी एज अ जेरेंड काम कर रहा है। आई एम टायर्ड ऑफ स्विमिंग, होता ना, मैं थक गया हूं तैरते तैरते। आई एम टायर्ड ऑफ स्विमिंग, तो आई एम टायर्ड ऑफ समथिंग, समथिंग, आई एम टायर्ड ऑफ समथिंग, तो इसलिए ये भी जेरेंड है। आईएनजी एंडिंग वर्ड है और समथिंग से रिप्लेस हो रहा है, ये भी एक जेरेंड है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जेरेंड आपको क्लियर होता जाएगा। और अभी तो ये शायद इतनी कंफ्यूजन कॉज नहीं कर रहा, क्योंकि इसको हम वर्ब के अगेंस्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन जब इसको हम पार्टिसिपल के अगेंस्ट पढ़ेंगे तो ये बहुत कंफ्यूज करेगा आपको। तो इसलिए बड़ा गौर से पढ़ें, बड़े गौर से एग्जाम्पल समझें। फिर जब आप पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं, हम नेक्स्ट मेरा टॉपिक पार्टिसिपल है, उसमें भी आईएनजी का ही तस्करा होगा, फिर आप मजीद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है, आप इसका फंक्शन चेक करें। जब भी नाउन के तौर पर काम करेगा तो वो जेरेंड है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि एज अ पार्टिसिपल कैसे काम करता है एनजी वर्ड। जी नेक्स्ट हमारा जो काइंड है वर्बल की वो है पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल देखते हैं क्या है डेफिनेशन। ये भी एक आईएनजी एंडिंग वर्ड है, आईएनजी एंडिंग वर्ड वर्ब, ट्रीटेड एज एन एडजेक्टिव। अब हम देखते हैं कि ये एज अ वर्ब तो काम नहीं करेगा, तभी वर्बल कहलाएगा, वर्बल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्ब आईएनजी एंडिंग है, लेकिन एज अ वर्ब नहीं बल्कि एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो उसको हम पार्टिसिपल कहेंगे। तो डिफरेंस विद जेरेंड, इन डिफरेंस टू जेरेंड, ये क्या है, यहाँ पे वो जेरेंड नाउन के तौर पर काम करता था, जबकि पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। एग्जांपल देखते हैं, अ स्माइलिंग फेस अट्रैक्ट्स एवरीवन। तो आपका जो आईएनजी एंडिंग वर्ड है वो ये वाला है, स्माइलिंग। अब देखते हैं कि ये जेरेंड है या ये पार्टिसिपल है या ये वर्ब है। तो वर्ब तो नहीं है इसमें, वर्ब तो ये है अट्रैक्ट्स, ठीक है, तो ये वर्ब नहीं है। तो ये क्या है, अ स्माइलिंग फेस, इट इज अबाउट व्हाट, फेस, फेस इज अ नाउन। तो जब ये
नाउन को मॉडिफाई करेगा तो मॉडिफायर ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव, ठीक है। और ऐसा एडजेक्टिव जिस जो आईएनजी एंडिंग होगा उसको हम क्या कहेंगे, आईएनजी एंडिंग एडजेक्टिव जो है वो क्या कहलाता है, पार्टिसिपल कहलाता है। इसलिए ये क्या बन जाएगा, पार्टिसिपल। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं कि अ स्माइलिंग फेस अट्रैक्ट्स एवरीवन। विच फेस, स्माइलिंग फेस। तो आईएनजी एंडिंग वर्ड जो है वो जो विच को आंसर करता है, विच को आंसर एडजेक्टिव करता है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। और आईएनजी एंडिंग एडजेक्टिव क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। ये जेरेंट नहीं होगा बल्कि पार्टिसिपल होगा। ये गौर से समझते हैं इस बात को। जेरेंट नाउन के तौर पर काम करता है जबकि पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। इस एग्जांपल में देखते हैं, ही इज और शाइनिंग स्टार। ही इज और शाइनिंग स्टार। तो ही जो शाइनिंग स्टार है, स्टार इज अ नाउन, दिस शाइनिंग इज अबाउट अ स्टार। आईएनजी एंडिंग वर्ड है और ये किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव हो जाएगा। और ऐसा एडजेक्टिव जो आईएनजी एंड पे हो, जिसके एंड पे आईएनजी आ जाए तो उसको पार्टिसिपल कहते हैं। अगर एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा तो पार्टिसिपल कहलाएगा, अगर एडजेक्टिव के तौर पर नहीं बल्कि नाउन के तौर पे काम करेगा तो जेरेंट कहलाएगा। बस ये फंक्शन देखना है आपने, क्योंकि अक्सर जो कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर वो जेरेंट को पार्टिसिपल से करेगा, तो पार्टिसिपल को जेरेंट से करेगा। तो आपने ये देखना है कि क्या वो एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। अगर वो एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है तो वो पार्टिसिपल है, और अगर वो नाउन के तौर पे काम कर रहा है तो वो जेरेंट है। आई एम मिसिंग अ शाउटिंग क्राउड ड्यूरिंग कोविड। ठीक है, आजकल मैचेस हो रहे हैं बगैर क्राउड के, तो आई एम मिसिंग अ शाउटिंग क्राउड ड्यूरिंग कोविड। इसमें एक आईएनजी ये वाला वर्ड है और एक आईएनजी ये वाला वर्ड है। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया अब आपके लिए थोड़ा सा, कौन से वाला इसमें आईएनजी वर्ड क्या काम कर रहा है। आई एम मिसिंग, मैं मिस कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली ये वर्ब हो गया, एक्शन हो गया। ये आईएनजी जो है ये एज अ वर्ब काम कर रहा है। आई एम मिसिंग, मैं मिस कर रहा हूं, अ शाउटिंग क्राउड। विच क्राउड, शाउटिंग क्राउड। ठीक है, क्राउड नाउन हो गया तो शाउटिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और बीइंग एडजेक्टिव, आईएनजी एंडिंग एडजेक्टिव, ये क्या कहलाएगा, पार्टिसिपल। फॉलिंग वाटर लुक्स ब्यूटीफुल। विच वाटर, फॉलिंग वाटर। तो बड़ा आसान तरीका है, आप विच के अगेंस्ट चेक कर लें। आईएनजी एंडिंग वर्ड को विच के अगेंस्ट चेक करेंगे, एज अ विच, विच को ये कर रहा है या वर्ड को कर रहा है। जेरेंट वर्ड को रिप्लाई करता है, और जैसे आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक व्हाट, स्विमिंग, तो स्विमिंग जेरेंट था, तो इसलिए वर्ड के अगेंस्ट जेरेंट हो गया। विच के अगेंस्ट जो है वो आप चेक करेंगे पार्टिसिपल को, तो फॉलिंग वाटर, which water, falling water, water is a noun, so it is adjective. Being an ing ending adjective, it is participle. अब हम देखते हैं कि इन्फिनेटिव क्या होता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इन्फिनेटिव जो है वो एज अ वर्बल कैसे हम डील करेंगे, इसको कैसे समझेंगे। तो डेफिनेशन इसकी जो है वो बड़ी आसान सी है कि टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अगर किसी जगह पे टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो समझे कि वो एज एन इन्फिनेटिव काम कर रहा है, एज अ वर्ब काम नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, टू स्विम इन द मॉर्निंग मेक्स मी फ्रेश। तो यहाँ पे टू स्विम जो है ये इन्फिनेटिव है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब जो है मेक्स है। तो ये वाला स्विम इसमें एज अ वर्ब काम नहीं कर रहा, बल्कि वर्बल के तौर पे काम करेगा। और निशानी ये है कि इससे पहले टू आ गया है, तो जब भी टू किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आ जाए तो उसको हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं, वो एज अ मेन वर्ब काम नहीं कर रहा होता। जैसे कि ही वेंट आउट टू फाइंड हिज डॉग, तो यहाँ पे देखें वैसे आम फाइंड एज अ वर्ब काम करता है, लेकिन टू फाइंड जो है अब ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 3 में देखें, द रोड इज द प्लेस टू ड्राइव। तो टू ड्राइव यहाँ पे एज अ वर्ब काम नहीं कर रहा, यहाँ पे इज है जो कि एज अ वर्ब काम कर रहा है, और ये एक इन्फिनेटिव है। सेंटेंस नंबर 4 में देखते हैं, दिस इज द मूवी टू वॉच। टू वॉच इज इन्फिनेटिव। ओके, जरा मजीद गौर कर लें तो पहला जो टू स्विम है ये एज अ नाउन काम कर रहा है। समथिंग
इन द मॉर्निंग मेक्स मी फ्रेश, समथिंग जो है वो नाउन होता है। सेकंड सेंटेंस में ही वेंट आउट टू फाइंड हिज लॉस्ट डॉग, टू फाइंड किसके मुतालिक है, वेंट आउट के मुतालिक, वेंट आउट वर्ब था, तो ये क्या बन जाएगा, ये एज एन एडवर्ब काम कर रहा है, ठीक है। ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब को वाज़ह करे वो एडवर्ब कहलाता है। थर्ड सेंटेंस देखें, द रोड इज द प्लेस टू फाइंड, या सॉरी टू ड्राइव, तो प्लेस नाउन है और ये टू ड्राइव इस प्लेस के मुतालिक है, तो ये एज एन एडजेक्टिव काम करेगा। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, दिस इज द मूवी टू वॉच अगेन जस्ट लाइक दिस वन, मूवी नाउन है और टू वॉच जो है ये भी एज एन एडजेक्टिव ही काम कर रहा है। तो ये आपके सामने हमने देखा कि इंफिनिटिव एज अ नाउन, एज एन एडवर्ब और एज एन एडजेक्टिव काम करता है, और इंफिनिटिव क्या आता है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। काफी डिटेल है जेरेंट की, काफी डिटेल है पार्टिसिपल की, काफी डिटेल है इंफिनिटिव की, जो कि इस वीडियो में डिस्कस नहीं हो सकी। जस्ट इसमें मैंने आपको एक कन्वे किया है कि होता क्या है जेरेंट, पार्टिसिपल और इंफिनिटिव। इसकी डिटेल में मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा मजीद, जिसमें इसकी प्लेस के लिहाज से, इसकी काइंड्स के लिहाज से, उसकी काइंड्स के लिहाज से भी हम बातें करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।